हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साइबर एकेडमी। साइबर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें आपको बताया जाएगा कि नेटवर्क में कितने तरीके के नेटवर्क हम बनाते हैं तो और उन्हें क्या क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। इसमें आपको बताया टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया जाता है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं, मतलब इंटरकनेक्ट होते हैं, जो अंदरी मतलब अंदर से जुड़े हुए होते हैं। और वो कितने तरीके से जुड़े हुए होते हैं? दो टाइप से जुड़े हुए होते हैं, फिजिकली होते हैं और लॉजिकली होते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी में। फिजिकल टोपोलॉजी इज द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नोड्स इन ए नेटवर्क। देयर आर 6 टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज विच आर बस रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, अब कौन कौन सी टोपोलॉजी है हम देखते हैं आगे। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी मैंने आपको बता दिया, बस, रिंग, ट्री, स्टार, मैश, हाइब्रिड। अब हम आते हैं बस टोपोलॉजी पे। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? दी बस टोपोलॉजी इज डिजाइन इन सच एज वे दैट ऑल द स्टेशन आर कनेक्टिंग थ्रू ए सिंगल केबल नाउ एज बैकबोन केबल। देखिए, बस टोपोलॉजी जो होती है, ठीक है, उससे किसी भी हम एक सिंगल केबल के जरिए क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी नोड हो या कोई भी कंप्यूटर होता है उसे हम किसी एक सिंगल केबल के जरिए जोड़ते हैं जो उसकी बैकबोन के रूप में वर्क करती है। ठीक है, ईच नोड इज आइदर कनेक्ट टू दी बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्ट टू दी बैकबोन केबल। इसमें लिखा कोई भी नोड, ठीक है, जो बैकबोन केबल से कनेक्ट होता है। ठीक है, ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्ट, जो भी हमारी देखिए नोड केबल जो हमारी होती है, नोड की जो केबल होती है वो किससे कनेक्ट होती है? हमारी बैकबोन केबल। बैकबोन केबल कौन सी होती है? जो सारे कंप्यूटर्स को क्या करती है? आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, किससे जोड़ने का काम करती है? बैकबोन केबल से। ठीक है, व्हेन ए नोड टू सेंड ए मैसेज ओवर द नेटवर्क, नोड को भी अगर मैसेज सेंड करता है किसी नेटवर्क के जरिए, इट पुट से मैसेज ओवर दी नेटवर्क, वो कहाँ से होकर जाएगा? नेटवर्क से ही होकर जाएगा, वो पूरे नेटवर्क से। ऑल दी स्टेशन अवेलेबल इन दी नेटवर्क, जितने भी स्टेशन उस नेटवर्क में अवेलेबल होंगे, विल रिसीव दी मैसेज, वो उस मैसेज को क्या कर लेंगे? रिसीव कर लेंगे। वेदर इट हैज़ बीन एड्रेस और नॉट, चाहे उसे एड्रेस आपने दिया हो या ना दिया हो। अगर एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर या स्टेशन जुड़े हुए होते हैं, अगर उस स्टेशन या नेटवर्क से कोई भी नोड या कंप्यूटर किसी को भी मैसेज करता है तो वो मैसेज कहाँ जाता है? उस नेटवर्क में जुड़े सारे नोड या कंप्यूटर को चला जाता है। ठीक है, दी बस टोपोलॉजी इज मेनली यूज इन 802.3 मतलब 802.3 इथरनेट एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क। देखिए, जो बस टोपोलॉजी में मेनली हम जो इथरनेट मतलब जो केबल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटरनेट केबल को हम इथरनेट केबल भी कहते हैं, तो उस केबल का जो समझ लो नेम होता है। देखिए, कंप्यूटर में होने वाले जितने भी केबल हैं उनको इथरनेट कहते हैं। पहली बात तो ये देख लीजिए, उनके वर्जन होते हैं। ठीक है, जैसे 802.3 802.4 बोला, ये क्या है? उस इथरनेट केबल का क्या है? वर्जन है। ठीक है, स्टैंडर्ड है केबल का एक। ठीक है, हर केबल को अपने एक अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बस टोपोलॉजी इज क्विट सिंपलर एस कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। इसको क्या बस टोपोलॉजी क्या होती है? इसको किस कंपेयर अदर टोपोलॉजी से अगर कंपेयर करें तो इसको यूज़ करना या फिर ऐसा समझ लो इसको चलाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, कॉन्फ़िगर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, दी बैकबोन केबल इज़ कंसीडर्ड एज ए सिंगल लेन थ्रू विच दी मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट टू ऑल दी स्टेशन। जो बैकबोन केबल होती है इसमें वो सिंगल लेन होती है। मैंने अभी बताया बैकबोन केबल एक केबल होती है। वो क्या करती है? अगर आप कोई भी मैसेज सेंड करते हैं उसके द्वारा
तो वो ब्रॉडकास्ट कर देती है ऑल स्टेशन में। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है अगर आप उसके ज़रिए एक अगर मैसेज कहीं भी सेंड करेंगे तो वो मैसेज सब जगह फैल जाएगा, उसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, जितने स्टेशन हमारे उस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे बस टोपोलॉजी से, उन सबको ये मैसेज क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द बस टोपोलॉजीज CSMA कैरियर सिंस मल्टीपल एक्सेस। ये क्या होती है, एक प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, जो मोन कॉमन जो हमारी टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी यूज़ करती है वो CSMA को यूज़ करती है। ठीक है, जो मेन मेथड हमारा कौन सा होता है टोपोलॉजी में, CSMA। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये होती है, आपको बीच में लंबी सी ब्लैक लाइन दिख रही होगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं केबल नोट्स का। बस टोपोलॉजी का क्या बैकबोन है ये। ठीक है, इसी एक केबल से आप देखते हैं बहुत सारे कंप्यूटर अटैच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब CSMA देख लेते हैं क्या है। इट इज़ ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये क्या करता है, आपके होने वाले जितने भी मीडिया से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं, डिजिटली जो भी काम होते हैं उनको कंट्रोल करता है। यूज़ टू कंट्रोल द डेटा फ्लो को भी कंट्रोल करता है। द डेटा इंटीग्रेटिव इज मेंटेन, दे देगा क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा और मेंटेन करने का भी काम करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल पे ले लो, दी पैकेट डू नॉट गेट लॉस्ट। ठीक है, पैकेट का मतलब क्या होता है मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पैकेट डू नॉट गेट लॉस्ट, इसमें जो भी आप पैकेट, जैसे आप कोई भी पैकेट अगर सेंड करते हैं वो लॉस्ट नहीं होता, मतलब जितने आपने पैकेट सेंड किए उतने पैकेट आपके चले जाएंगे। देर आर टू अल्टरनेटिव वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम दैट ऑकर व्हेन टू नोट सेंड द मैसेज सिमुलटेनियसली। इसका मतलब दो डिफरेंट अलग अलग दो अल्टरनेटिव जो भी वे होते हैं हैंडल करते हैं प्रॉब्लम को, वो भी क्या दो नोट्स हों। ठीक है, वो कोई भी मैसेज सिमुलटेनियसली मतलब बहुत आसानी से इसके ज़रिए भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं CSMA CD। CD का मतलब होता है कॉलिजन डिटेक्शन। दिस इज़ एन एक्सेस मेथड यूज टू डिटेक्ट द कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब क्या होता है, कॉलिजन का मतलब होता है किसी चीज़ में लड़ जाना, मतलब टकरा जाना। जब दो पैकेट आपस में जाकर कहीं टकरा जाते हैं तो उसको कॉलिजन कहते हैं। ठीक है, वंस द कॉलिजन इट डिटेक्ट द सेंडर विल स्टॉप ट्रांसमिटिंग ऑफ डेटा। जब कोई भी तरीके का कॉलिजन होगा तो सेंडर होता है जो मैसेज सेंड कर रहा है वो डाटा ट्रांसमिट क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। देयरफॉर इट वर्क ऑन रिकवरी आफ्टर द कॉलिजन। बाद में वो क्या करेगा, जब कॉलिजन उसका ठीक हो जाएगा उसके बाद क्या कर लेगा, वो अपने डेटा को कर रिकवर कर लेगा। ठीक है, CSMA CA का फुल फॉर्म होता है कॉलिजन एवॉइडेंस इज इन एक्सेस मेथड यूज टू अवॉइड द कॉलिजन। इसमें क्या होता है, बाई चेकिंग वेदर द ट्रांसमिशन मीडिया इज़ बिजी और नॉट। इसमें क्या होता है, आपका कोई भी कॉलिजन होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का वेदर में अगर आपको कोई भी कॉलिजन आपका ट्रांसमिशन मीडियम हो रहा है तो उसको क्या कर देगा, एवॉइड कर देगा। ठीक है, चाहे आप बिजी हों या ना हो। इट बिजी देन द सेंडर वेट अंटिल द मीडिया बिकम आइडियल। दिस टेक्निक इफेक्टिवली रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉलिजन। इसका मतलब क्या होता है, ये आपकी जो आपका जो कॉलिजन हो रहा है, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। इट डज नॉट वर्क ऑन रिकवर आफ्टर द कॉलिजन। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपने जो भी डेटा आपने भेज रहे थे अगर कॉलिजन हुआ तो वो आप उस डेटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब एडवांटेज देख लेते हैं बस टोपोलॉजी के। पहला एडवांटेज ये है लो कॉस्ट केबल। देखिए लो कॉस्ट केबल में क्या होता है, आप कोई इसमें क्या होता है, आप कुछ भी सिर्फ एक केबल के ज़रिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब केबल की क्या बहुत सस्ती है, इसको आपको बस टोपोलॉजी जो केबल का हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है हमको बिना किसी डिवाइस को लगाए। ठीक है, इसको आसानी होता है और इसकी केबल क्या होती है, कॉस्ट इफेक्टिव और सस्ती होती है। ठीक है, मॉडरेट डेटा स्पीड। इसमें क्या होता है, कॉक्सियल केबल और टू स्पेयर केबल आर मेनली यूज इन बस बेस्ड नेटवर्क दैट सपोर्ट अप टू 10 Mbps। जो आपकी कॉक्सियल और टू स्पेयर केबल होती है वो मेनली यूज़ होती है बस टोपोलॉजी में। ठीक है, बस टोपोलॉजी में यूज़ होती है और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड सपोर्ट करता है वो 10 Mbps की स्पीड सपोर्ट करता है। ठीक है, अब आता है फैमिलियर टेक्नोलॉजी। मतलब बस टोपोलॉजी इज ए फैमिलियर टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ज़्यादा मिलती जुलती टेक्नोलॉजी होती है। एज द इंस्टॉलेशन एंड ट्रबल शूटिंग टेक्निक आर वेल नाउ एंड हार्डवेयर कंपोनेंट आर इजीली अवेलेबल। ये बहुत ही मिलती जुलती टेक्नोलॉजी, इसको ट्रबल शूट करना मतलब कोई भी अगर उसमें दिक्कत आती है उसको दिक्कत को ढूंढना ठीक करना बहुत ज़्यादा
आसान होता है और किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट को इसमें आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें आता है लिमिटेड फेलियर। ए फेलियर इज़ वन नोड विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अदर नोड। देखिए, लिमिटेड फेलियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कम प्रॉब्लम आना। अगर कोई भी आपका एक नोड प्रॉब्लम करता है तो और जो आपके नोड होंगे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो प्रॉपर वर्क करते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। एक्सटेंसिव केबल। ए बस टोपोलॉजी इज क्विट सिंपलर बट स्टिल रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ केबल। इसमें मेन जो केबल का तो यूज़ होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी केबल का हमें यूज़ करना पड़ता है। मेन पहला डिसएडवांटेज ये है, जितनी ज़्यादा केबल होंगी उतनी ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ ढूंढने में क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। ठीक है, डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग। मैंने अभी आपको बताया जितनी ज़्यादा केबल होंगी थोड़ा तो आपको उतनी प्रॉब्लम ढूंढने में दिक्कत होगी। डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है आपने मतलब कोई भी इक्विपमेंट टेस्ट किया, ठीक है, केबल में फॉल्ट आया तो आपको क्या करना है, आपको कि जितने भी कंप्यूटर उसमें अटैच होंगे, बैकबोन केबल से जितने भी कंप्यूटर अटैच होंगे वो सारे कंप्यूटर क्या बंद हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा यही होता है, अगर कोई भी अगर आपकी बैकबोन केबल ख़राब हो गई तो आपकी क्या होगा, सारे नोट्स या सारे कंप्यूटर ऑफ हो जाएंगे, आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, आप बताएं सिग्नल इंटरफेसेस। इफ़ टू नोट्स सेंड द मैसेज, दो जब नोट्स मैसेज सेंड करने सिमुलेटेनियसली देन द सिग्नल ऑफ बोथ द नोट्स कोलाइड विद ईच अदर। इसका मतलब आप कोई भी जब दो मैसेज आराम से जब मैसेज सेंड करते हैं किसी सिग्नल के द्वारा दोनों लोग, तो कोलाइड होता है, ठीक है, वो और कोलाइड होने के चांस बढ़ जाते हैं। कोलाइड का मतलब जानते हैं कोलोजन, मतलब आपस में टकराने के चांस उसके क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, रिकन्फिगरेशन डिफ़िकल्ट। एडिंग न्यू डिवाइस टू दी नेटवर्क वुड स्लो डाउन दी नेटवर्क। इसमें मेन डिसएडवांटेज ये, अगर आप कोई भी नया कंप्यूटर इसमें ऐड करेंगे तो जो उसकी इंटरनेट स्पीड होगी, जो इसकी काम करने की स्पीड होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी, मतलब पहले से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, एटेन्यूएशन इज़ ए लॉस ऑफ सिग्नल लीड टू कम्युनिकेशन इशू। जब हम सिग्नल को लॉस कर देते हैं ठीक है, कम्युनिकेशन इशू आता है इसमें। रिपीटर आर यूज टू रीजनरेट द सिग्नल। हम रिपीटर का यूज़ करके इसमें सिग्नल का रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं रिंग टोपोलॉजी। जी हमारी दूसरी टोपोलॉजी का नाम है रिंग। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी इज ए लाइक ए बस टोपोलॉजी बट दी कनेक्टेड एंड्स। देखो, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके जो एंड होते हैं कंप्यूटर के लास्ट होते हैं वो भी कनेक्ट रहते हैं। वो कैसे कनेक्ट रहते हैं अभी हम पिक्चर में आपको दिखाएंगे। द नोड दैट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल रीट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड। इसमें आपको बताया गया है कि जो नोड होते हैं मैसेज कोई भी रिसीव करते हैं, ठीक है, पुराना मैसेज आपने प्रीवियस मैसेज हमको रिसीव किया तो कंप्यूटर उसको रीट्रांसमिट कर देता है, किसमें, टू दी नेक्स्ट नोड, मतलब अगले कंप्यूटर में उसको क्या कर देगा, रीट्रांसमिट कर देगा। दी डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन एग्जाम्पल इट इज़ अनडायरेक्शनल। जो डेटा फ्लो होता है हमारा एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इधर उधर आपका डेटा नहीं फ्लो होगा। अगर आपने इसमें डेटा जिधर भेजा वहीं जाएगा, आपका डेटा जो अनडायरेक्शनल रहता है। एग्जाम्पल में जैसे आपने एक ही डायरेक्शन जब फिल होगा तो उसके बीच में जितने भी कंप्यूटर आएंगे सबको डेटा क्या होगा, सेंड हो जाता है इसमें, मतलब सब तरफ डेटा जाएगा इसमें। ठीक है, दी डेटा फ्लो इन ए सिंगल लूप कंटिन्यूसली नाउस एंडलेस लूप। इसमें जो भी हमारा डेटा फ्लो होता है वो सिंगल लूप में फिल होता है, लगातार फिल होता है। ठीक है, इसका कोई भी क्या होता है, सिरा या छोर नहीं होता, एंड नहीं होता इसका। अगर रिंग का मतलब क्या होता है, अंगूठी, तो अंगूठी जैसी गोल होती है वैसे इसकी रिंग टोपोलॉजी भी गोल होती है। आपने देखा रिंग का कोई सिरा तो नहीं होता ना, तो ऐसे रिंग टोपोलॉजी का कोई सिरा नहीं होता, आपका डेटा क्या होता है, गोल गोल घूमता ही रहता है। ठीक है, इट हैज़ नो टर्मिनेटेड एंड्स, मतलब इसका कोई भी एंड टर्मिनेट नहीं होता है। एग्जाम्पल, ईच नोड इज़ कनेक्ट टू अदर नोड। जब हम एक किसी भी नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करेंगे, इट हैविंग नो टर्मिनेशन पॉइंट, इसका कोई भी टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता है। अगर हम किसी भी नोड को किसी से कनेक्ट करना चाहेंगे तो फिर भी इसका कोई टर्मिनेट
डेस्टिनेशन पॉइंट होता है वो होता ही नहीं, मैंने आपको बताया उसको कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। द डेटा इज ए रिंग टोपोलॉजी फ्लो इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो भी हमारा रिंग टोपोलॉजी में डेटा फ्लो होता है, ठीक है, वो कैसे फ्लो होता है, क्लॉकवाइज में फ्लो होता है। आपने अपनी घड़ी देखी है, घड़ी जैसे फ्लो, घड़ी में आपकी जैसे सुई घूमती है ना, उसी फॉर्म में आपकी रिंग टोपोलॉजी वर्क करती है, उसी में डेटा फ्लो करता है। हमारा गोल गोल डेटा क्या होता है, फ्लो होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द रिंग टोपोलॉजी इज टोकन पासिंग। जो हमारा रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें हमें जो डेटा पासिस होता है उसको पास करने के लिए टोकन की ज़रूरत होती है। टोकन क्या होते हैं ये हम आगे देखते हैं। टोकन पासिंग इट इज़ ए नेटवर्क एक्सेस। जब रिंग टोपोलॉजी में डेटा फ्लो करते हैं उसके लिए हमें टोकन की ज़रूरत होती है। अब टोकन का यूज़ हम करते हैं नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। बिना आप टोकन के नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। समझ लो एक तरीके का टिकट है, अगर आप ट्रेन में बैठना है तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। विदाउट टिकट आप क्या होगा, आपका टीटी चालान काट देगा, आपको एंटर नहीं होने देगा ट्रेन में, ठीक है। इट इज़ नेटवर्क एक्सेस मेथड इन विच टोकन इज पास्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। इस टोकन रिंग का मतलब होता है आप इजीली नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। क्या होता है, नोड को क्या है आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, टोकन इट इज़ अ फ्रेम दैट सर्कुलेट्स अराउंड द नेटवर्क। जो टोकन होता है इसमें कोई भी हम डेटा में सर्कुलेट, तो फ्रेम में सर्कुलेशन होता है, ठीक है। जो भी हमारा डेटा होता है फ्रेम में सर्कुलेट होता है पूरे नेटवर्क में, अराउंड में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये होता है देखिए रिंग, आपने गोल गोल दिख रहा है आपको, इसमें कहीं आपको सिरा नहीं दिख रहा होगा कंप्यूटर का। डेटा चाहे आप अगर कहीं से भी यहाँ से केबल टूट जाएगी ऊपर से तो उल्टा फ्लो होने लगेगा, लेकिन फ्लो होगा, ठीक है। चाहे इधर से फ्लो करें चाहे उधर से फ्लो करें, आपको इसमें डेटा लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए वर्किंग ऑफ टोकन पासिंग। टोकन पासिंग आपका वर्क कैसे करता है देखते हैं। ये टोकन मूव अराउंड दी नेटवर्क। टोकन है नेटवर्क के लिए एक्सेस होता है, वो पूरे नेटवर्क में घूमता रहता है। एंड इट इज़ पास्ड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। ये कंप्यूटर से कंप्यूटर को पास करता रहता है अनटिल इट रीच द डेस्टिनेशन। और ये क्या करता है, डेस्टिनेशन तक क्या होता है, रीच करता है। आपकी जो भी डेस्टिनेशन होगी आपको क्या डेस्टिनेशन रीच करने का काम करेगा, ठीक है। दिस सेंडर मॉडिफाई द टोकन बाय पुटिंग द एड्रेस अलॉन्ग विद द डेटा। इसमें सेंडर होता है वो टोकन को मॉडिफाई करेगा, ठीक है, किसी भी एड्रेस को, ठीक है, अलॉन्ग विद द डेटा, ठीक है। डेटा को समझ लो और एक तरीके का आप समझ लो लंबा भेजने के लिए, एक तरीके का आप समझ सकते हो। आप अपने स्वार्थ क्या कर सकते हो, टोकन को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। द डेटा इज पास फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। जब डेटा हमारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पास होता है अनटिल द डेस्टिनेशन एड्रेस मैच। अगर उसकी डेस्टिनेशन एड्रेस जो होता है मैच खा जाएगा, अगर मैच कर जाता है वंस द टोकन रिसीव बाय द डेस्टिनेशन डिवाइस। तो जो आपकी डेस्टिनेशन डिवाइस होगी वो टोकन को वहाँ क्या कर लेगी, रिसीव कर लेगी। अगर आपका डेटा डेस्टिनेशन तक पहुँच गया है तो डेस्टिनेशन जो डिवाइस होती है वो आपके टोकन को रिसीव कर लेगी। इट सेंड द एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर। और एक एक्नॉलेजमेंट बना के आपके सेंडर को रिसीव कर देगी, मतलब सेंड कर देगी यहाँ डेस्टिनेशन तक आपका डेटा मिल चुका है, ठीक है। इन ए रिंग टोपोलॉजी ए टोकन इज यूज इज ए कैरियर, ठीक है। जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो टोकन का यूज़ करती है किस लिए, कैरियर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब आते हैं एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का एडवांटेज देख लेते हैं। पहला है नेटवर्क मैनेजमेंट। फॉल्टी डिवाइस कैन बी रिमूव फ्रॉम द नेटवर्क विदाउट ब्रेकिंग द नेटवर्क डाउन। आप इसमें कोई भी ख़राब डिवाइस को रिमूव कर सकते हो बिना नेटवर्क पे कोई छेड़छाड़ किए बिना। कोई भी नेटवर्क आपका डाउन नहीं होगा अगर इसमें कोई भी आप डिवाइस लगाओगे निकालोगे, ठीक है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। मैनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर नेटवर्क ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग आर अवेलेबल। इसमें हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं, जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो हमेशा आपके क्या होता है, अवेलेबल रहता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। कॉस्ट पे आ जाते हैं। ट्विस्ट पेयर केबल इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ईजिली अवेलेबल। इसमें हम कौन सी केबल यूज़ करते हैं, ट्विस्ट पेयर केबल यूज़ करते हैं। आपको ध्यान रखना कि रिंग टोपोलॉजी में किसका हम यूज़ करते हैं, कौन सी केबल का यूज़ करते हैं, हम क्या बताएंगे, ट्विस्ट पेयर केबल का यूज़ करते हैं, जो बहुत ही सस्ती होती है। ईजिली हमें आसानी से आप शॉप पर जाके इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर द इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ वेरी लो।
इसमें इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है आपकी केबल की या कोई भी डिवाइस की बहुत ज़्यादा कम होती है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप सस्ते में निपट सकते हैं। ठीक है, रिलायबल पे आ जाते हैं। इट इज़ मोर रिलायबल नेटवर्क, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है नेटवर्क। ठीक है, बिकॉज द कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिंगल होस्ट कंप्यूटर। ये नेटवर्क क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नेटवर्क होता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं रहता कोई भी एक सिंगल होस्ट कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, ये क्या करता है, आपके किसी भी सिंगल कंप्यूटर के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड नहीं रहेगा, ये खुद में खुद काम करता रहता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, जैसे शुरू में बस टोपोलॉजी में आ रही थी। ठीक है, अब आ जाते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग। देखिए इसमें ट्रबल शूटिंग होती है आपकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। अगर आपकी केबल में कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आएगी आपको क्या कहें, चेंज करने में। अगर आपके और उसमें जब आप केबल चेंज करेंगे तो आपको एक डिसएडवांटेज ये भी है, जितने कंप्यूटर आपके इसमें जुड़ के चलते होंगे सब क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फेलियर। दी ब्रेक डाउन इन वन स्टेशन लीड टू दी फेलियर ऑफ दी ओवरऑल नेटवर्क। अगर आपका जो उसमें स्टेशन होता है, मेन हेड जो सर्वर होता है समझ लो, अगर वो डाउन हो जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। रिकन्फिगरेशन डिफ़िकल्ट, एडिंग न्यू डिवाइस टू दी नेटवर्क वुड स्लो डाउन दी नेटवर्क। अगर आप इसमें कोई भी नई डिवाइस ऐड करते हैं तो आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, डिले में आते हैं। कम्युनिकेशन डिले इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या है, प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ नोड्स एडिंग न्यू डिवाइस इंक्रीज द कम्युनिकेशन डिले। इसमें क्या होगा, अगर आप एक कंप्यूटर या दो कंप्यूटर को इसमें ऐड करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, उतना ही डिले होता जाएगा। ठीक है, जितनी देर आप करेंगे आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, उतनी देर के लिए बंद हो जाएगा। आप जो भी चीज़ कहीं भेज रहे हैं उतनी देर के लिए क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। ठीक है, मतलब देरी हो जाएगी। अब तीसरी भी आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टार आप देखते हैं, स्टार आपने जैसे किताब में बनाते हैं सेम उसी फॉर्म में वर्क करती है। कैसे करती है हम देखते हैं अभी आगे। स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्ट टू द सेंट्रल हब स्विच और ए सेंट्रल कंप्यूटर। देखिए स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, आपके जो भी कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो भी आपका कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपकी नेटवर्क डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस है, हब है, स्विच है, राउटर है, ठीक है, वो क्या होते हैं, किसी भी एक कनेक्ट सेंट्रल हब से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, आपका कोई भी कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो इसमें क्या होता है, आपका हर कंप्यूटर जो इतने भी काम कर रहे हैं वो किसी भी हब या स्विच से कनेक्ट रहता है। ठीक है, दिस सेंट्रल कंप्यूटर इज नाउ एज ए सर्वर। जो आपका सेंट्रल कंप्यूटर होता है वही सर्वर कहलाता है। एंड दी पेरिफेरल डिवाइस, जो बाहरी डिवाइस को कह सकते हैं अटैच कर सकते हैं किसमें, सर्वर में या क्लाइंट में। ठीक है, कोएक्सियल केबल और RJ45 केबल आर यूज टू कनेक्ट दी कंप्यूटर। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसके लिए हमें RJ45 केबल की ज़रूरत होती है, जिसमें हम कोएक्सियल केबल भी और RJ45 दोनों केबलों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हब और स्विच आर मेनली यूज इन कनेक्शन डिवाइस इन ए फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का जो फिजिकल रूप होता है, मतलब जिससे हम छात्र छू सकते हैं, ठीक है, उसमें हम हब और स्विच का यूज़ करते हैं, अभी मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी इज़ द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन द नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी होती है ना, सबसे बेस्ट होती है टोपोलॉजीज़ में। देखिए मेरे हिसाब से मुझे सबसे बेस्ट टोपोलॉजी कौन सी लगती है, स्टार लगती है। क्यों लगती है पता है आपको, आप इसमें कोई भी नया डिवाइस लगाएं या हटाएं, नेटवर्क पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसमें हर कंप्यूटर का अपना अलग नेटवर्क बना हुआ होता है, यूँ सबकी अलग अलग डिवाइस होती है, सबको अलग अलग हब और स्विच मिले हुए होते हैं। इसलिए इसमें प्रॉब्लम अगर किसी में भी आती है तो उस कंप्यूटर में आएगी, पूरा नेटवर्क सेफ रहेगा, आपको नो प्रॉब्लम होकर चलाइए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये रही स्टार टोपोलॉजी, आपको दिख रहा होगा सेंट्रल हब बीच में लगी, चारों तरफ कंप्यूटर लगे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब एडवांटेज देख लेते हैं स्टार टोपोलॉजी की। Efficient troubleshooting. Troubleshooting is a quite efficient in a star topology as compared to bus topology. In bus topology, as manager has the inspect the kilometers of cable. In a star topology, all the stations are connected to the central
network. Therefore, network administrator has to go to the signal station to troubleshooting the problem. इसमें क्या होता है, देखिए आपकी जो बस टोपोलॉजी थी, ठीक है, उसकी कंपेयर हम अगर करें तो बस टोपोलॉजी में केबल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इसमें हम हवा स्विच का यूज़ करते हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी में बहुत सारी कई किलोमीटर लंबी तक केबल का यूज़ करते थे, लेकिन इसमें आप सारे स्टेशन को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी भी सेंट्रलाइज नेटवर्क से। आपकी स्टार टोपोलॉजी किसी नेटवर्क से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपको कहाँ जाना होगा, आपका उसके जो मेन स्टेशन होगा, सिंगल स्टेशन जो बना हुआ होगा, आपको उसके मेन स्टेशन मतलब मेन सर्वर रूम में जाना होगा। इसको कैसे क्या करने के लिए, ट्रबल शूट या इसकी प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए, जिसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मतलब मेन समझ लो मेन कंप्यूटर जहाँ पर होता रखा, आपको वहीं से इसका ठीक होगा। आप ये नहीं कहीं से भी इसको ठीक कर लो, ठीक है। अब आते हैं नेटवर्क कंट्रोल। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंट्रोल फीचर्स कैन बी ईजिली इम्प्लीमेंटेड इन दी स्टार टोपोलॉजी। एनी चेंजेस मेड इन दी स्टार टोपोलॉजी इज ऑटोमेटिकली अकोमोडेटेड। इसका मतलब होता है जो आपके कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंट्रोल फीचर्स होते हैं वो ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप किसमें, स्टार टोपोलॉजी में। एनी चेंजेस मेड इन दी स्टार टोपोलॉजी ऑटोमेटिकली, जब आप इसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंट्रोल फीचर जब आप इसमें ईजिली इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें कोई भी जगह चेंजेस होगा स्टार टोपोलॉजी में, वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आता है लिमिटेड फेलियर में। एज ईच स्टेशन इज कनेक्ट टू द सेंट्रल हब with its own cable, therefore failure is one cable will not affect entire network। मैंने अभी आपको शुरू में भी यही बताया था कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें क्या सबका अपना अलग नेटवर्क होता है। अगर किसी में भी केबल जिसकी दिक्कत आएगी, जिस केबल में वो कंप्यूटर जुड़ा होगा सिर्फ वही ख़राब होगा, बाकी पूरे नेटवर्क में कहीं पर भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आता है फैमिलियर टेक्नोलॉजी पर। स्टार टोपोलॉजी इज ए फैमिलियर टेक्नोलॉजी, इस टूल आर कॉस्ट इफेक्टिव। ये बहुत ज़्यादा आपके फैमिलियर होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है, सस्ती होती है, ठीक है। ईजिली एक्सपेंडेबल, इट इज़ ईजिली एक्सपेंडेबल एज न्यू स्टेशन कैन बी एडेड टू दी ओपन पोर्ट्स ऑन दी हब। इसमें एक्सपेंडेबल का क्या मतलब होता है, आप कोई भी न्यू स्टेशन ईजिली इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हब आपकी जो लगी होती है उसमें बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। आप कोई सा भी मतलब कहीं भी कोई भी न्यू स्टेशन उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हब के द्वारा कोई दिक्कत नहीं होगी आप। कॉस्ट इफेक्टिव मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि उसमें कोएक्सियल केबल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हाई डेटा स्पीड, इट सपोर्ट बैंडविड्थ अप्रॉक्स 100 Mbps, ठीक है। जो सपोर्ट कौन सी करता है, बैंडविड्थ करता है कौन सा 100 Mbps की स्पीड करता है। और इथरनेट में 100/T इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क। जो इथरनेट होता है 100/T क्या है, ये इथरनेट का मैंने आपको पिछले ही बताया, जैसे 105/3 होता है, 103/5 होता है, ऐसे इसका क्या होता है, इथरनेट बेस होता है, मतलब एक वर्जन होता है। इसमें 100/T है कि एक वर्जन है इथरनेट का जो इसमें टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी मेनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। पहला सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर। इफ़ द सेंट्रल हब और स्विच गोज डाउन, सेंट्रल पॉइंट ऑफ अगर फेलियर हो जाता है तो आपके हब और स्विच क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। ऑल दी कनेक्टेड नोड विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। आपके जितने भी कंप्यूटर में अटैच होंगे कहीं भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, सब डाउन हो जाएंगे। सेंट्रल पॉइंट क्या होता है जानते हो, जिस हब से आपके बहुत सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, ठीक है, उस मेन हब अगर आपकी डाउन हो जाएगी ना तो जितनी और कंप्यूटर या हब वर्क कर रहे हैं वो सब भी डाउन हो जाएंगे, कोई भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं केबल पर। समटाइम्स केबल राउटिंग बिकम डिफ़िकल्ट व्हेन ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ राउटिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, आपकी जो केबल होता है, ठीक है, बहुत उसमें क्या होता है, राउटिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सिग्निफिकेंट अकाउंट मतलब आप ज़्यादा अमाउंट में इसमें क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डेटा आप कोई भी का बहुत ज़्यादा अमाउंट में राउटिंग डेटा को नहीं करा सकते, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी नंबर 4, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी की दो टोपोलॉजी से मिलकर बनती है, पहली है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी इन दोनों को मिलाकर ही हमारी ट्री टोपोलॉजी बनेगी, ठीक है।
समझ लो इन दोनों के फीचर इसमें मिलेंगे आपको। अभी कैसे मिलेंगे देखते हैं आगे। ए ट्री टोपोलॉजी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच ऑल द कंप्यूटर आर कनेक्ट विद ईच अदर इन ए हियरार्चिकल फैशन। मैंने आपको बताया बस टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी दोनों मिलकर बनते हैं। इन दोनों का स्ट्रक्चर जो भी है, ठीक है, वो ट्री की फॉर्म में आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, द टॉप मोस्ट नोड इन ट्री टोपोलॉजी इज नाउ एज द रूट नोड। रूट का क्या मतलब होती है? टहनी। ठीक है, टहनी के रूप में इसमें नोड आपको अटैच मिलेंगी। ऑल अदर नोड आर दी डिसेंडेंट्स ऑफ द रूट नोड। आपको बहुत सारी जगह रूट में आपको यही लगी मिलेंगी। कैसे लगी मिलेंगी अभी आप पिक्चर देखेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, देयर इज ओनली वन पाथ एग्जिट बिटवीन टू नोड्स फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। इसमें क्या आपको अभी एक पाथ से, एक जगह से किसी भी दो नोड मतलब कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। तब इट फॉर्म ए पेरेंट चाइल्ड हायरार्ची। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है। देखिए ये ट्री टोपोलॉजी आपको दिख रही है। ठीक है, इसमें आपका बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों आपको मिलेंगी, मिक्स मिलेंगी। ठीक है, इसमें क्या है, मेन केबल आप देख सकते हैं, बीच में मेन केबल है। अगर ये मेन केबल ब्रेक हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब यही आपको आगे पढ़ने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एडवांटेज देख लेते हैं ट्री टोपोलॉजी का। सपोर्ट ऑफ ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। ट्री टोपोलॉजी इज मेनली यूज टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। आप ब्रॉडबैंड जानते हो? आपके घर में मैंने देखा, आप देखिए आपके शहरों में या आपके लोगों के घरों में आजकल इंटरनेट के लिए आप लोग ब्रॉडबैंड ज़्यादा लगवा लेते हो। कहते ब्रॉडबैंड लगा लो, अनलिमिटेड इंटरनेट होता है, वाईफाई फ्री चलेगा आपके पूरी घर में। ठीक है, जियो का आता है, एयरटेल का आता है। ठीक है, ये क्या 5G ब्रॉडबैंड आते हैं, आप लोग घरों में लगाते हो, इससे कॉलिंग भी कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे डिवाइस जोड़ के सकते हो, अनलिमिटेड डेटा होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर हम ट्री टोपोलॉजी ब्रॉडबैंड का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ईजिली एक्सपेंडेबल। इसमें क्या होता है, लेकिन ऐड न्यू डिवाइस, आप बहुत आसानी से इसमें कोई भी नई डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत करे। ठीक है, आप इजीली मैनेजेबल का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इजी होता है इसी में मैनेज करना। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, बहुत ज़्यादा चलो ईजी होता है। नेटवर्क इज डिवाइड इनटू सेगमेंट। इसमें सेगमेंट में नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं। सेगमेंट क्या होते हैं वो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया है। पैकेट्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स क्या होता है, फ्रेम क्या होते हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी कुछ टॉपिक इसके। ठीक है, मेरी जब तक आप पुरानी वीडियो नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं उसी के इसमें पार्ट बना रहा हूँ बहुत सारे। ठीक है, अब आते हैं एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन मतलब क्या होता है, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आपको बहुत जल्दी कोई भी अगर हमारा कोई भी प्रॉब्लम आती है बहुत जल्दी उसको डिटेक्ट कर लेगा कोई भी क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, लिमिटेड फेरियल का मतलब क्या होता है, अगर आपकी थोड़ी बहुत कभी कतार ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई भी आपकी नोड या कोई भी स्टेशन डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्या तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको और नेटवर्क में। ठीक है, कोई भी एक स्टेशन का डाउन होता है आपके पूरे नेटवर्क पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, इट हैज़ पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स। आपके इसमें क्या लिखा, हर सेगमेंट की अलग वायरिंग की हुई होती है इसमें। ठीक है, अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी। डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग, इसमें आपको क्या ट्रबल शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आएगी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इस दिक्कत को ढूंढने में। हाई कॉस्ट का मतलब होता है इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाई कॉस्ट आती है क्योंकि इसमें आप ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, फेलियर पे आते हैं। ए ट्री टोपोलॉजी मेनली रियलाइज ऑन मेन बस केबल एंड केबल इन मेन बस केबल विल डैमेज द ओवरऑल नेटवर्क। मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी इसकी, उसमें एक मेन केबल थी। मैंने आपको बताया था कि अगर वो मेन केबल टूट जाती है कहीं से तो अगर पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, रिकन्फिगरेशन डिफ़िकल्ट। ठीक है, इफ़ न्यू डिवाइस आर एडेड दे आर बिकम डिफ़िकल्ट टू रिकन्फिगरेशन। इसमें कोई भी नई डिवाइस लगाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, लगा लेंगे ऐसे नहीं लगेगी नहीं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको उसको रिकन्फिगर करना पड़ेगा। कोई भी हम कंप्यूटर डिवाइस लगाते हैं उसको कन्फिगर ज़रूर करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। 5वीं टोपोलॉजी हमारी कौन सी, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, इन विच कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वेरियस रिडंडेंट कनेक्शन। ठीक है, मैश टोपोलॉजी क्या होती है,
ये खुद अरेंजमेंट करती है आपके किस लिए अरेंजमेंट करती है, विच कंप्यूटर आर इंटरकनेक्ट, बहुत सारे जब कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होंगे तो उसके लिए क्या है, अरेंजमेंट करने का काम करती है। ठीक है, देयर आर मल्टीपल पाथ, इसके क्या बहुत मल्टीपल पाथ होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर के जाने के लिए। ठीक है, जो पाथ का मतलब होता है रूट। ठीक है, आप एक से दूसरे कंप्यूटर जाने के लिए कोई एक या दो रास्ते नहीं होते, उसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं। इट डज नॉट कंटेन द स्विच हब और एनी सेंट्रल कंप्यूटर विच एक्ट एज सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कोई भी आपका स्विच या हब नहीं होता है, कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, इसमें सेंट्रल पॉइंट होता है जो कम्युनिकेशन करता है। तो उसमें बहुत सारे पाथ होते हैं, वो क्या होते हैं अभी आप पिक्चर में देखेंगे आगे जाके। ठीक है, द इंटरनेट इज़ इन एग्जाम्पल ऑफ द मैश टोपोलॉजी। जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो ना, ये मैश टोपोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने देखा इंटरनेट बहुत सारे रास्ते होते हैं, आप कहीं से भी निकल जाओ, कहीं से भी आ जाओ, कहीं से भी समझ लो आप एक चीज़ को 10 जगह से सर्च कर सकते हो, 10 जगह से डेटा को ढूंढ सकते हो। ठीक है, मैश टोपोलॉजी is mainly used for wide area network implementation where communication failure are critical concern। मैश टोपोलॉजी मैंने आपको बताया इंटरनेट होता है, इंटरनेट का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। मैश टोपोलॉजी का यूज़ कहाँ करते हैं, मेनली वाइड एरिया नेटवर्क में करते हैं। अगर कोई फेलियर आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है किसी भी फेलियर को ढूंढना। मैश टोपोलॉजी मेनली यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क। मैश टोपोलॉजी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, मेनली वायरलेस नेटवर्क में करते हैं, जैसे वाईफाई हो गया हमारा, ठीक है, ब्लूटूथ हो गया, तो ऐसी जगह ज़्यादा करते हैं। मैश टोपोलॉजी कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ केबल ब्रेकेड, आप देख सकते हैं एन के ऊपर मल्टीप्लाई ब्रेकेड n-1 ब्रेकेड क्लोज, ठीक है, 2 आप /2। ठीक है, ये आपका क्या नंबर ऑफ केबल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैश टोपोलॉजी देखिए, आपने देखा एक केबल से कोई कंप्यूटर नहीं जुड़ा, एक कंप्यूटर 4 5 केबल से जुड़ा है, बहुत सारे रास्ते हैं नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मैश टोपोलॉजी के 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी और पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हैं जो फुल मैश टोपोलॉजी होती है, लेकिन इन फुल मैश टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ऑल द कंप्यूटर अवेलेबल इन द नेटवर्क। जो फुल मैश टोपोलॉजी होती है वो, ठीक है, वो किसी भी कंप्यूटर को, ठीक है, पूरे नेटवर्क में ऑल कंप्यूटर के साथ अवेलेबल करा सकती है। ठीक है, अगर समझ लो कोई भी कंप्यूटर है, उसे अगर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उन सबसे कनेक्ट करा सकती है। कौन करा सकती है, फुल मैश टोपोलॉजी। अब आते हैं पार्शियल मैश टोपोलॉजी। इन ए पार्शियल मैश टोपोलॉजी नॉट ऑल, पार्शियल मैश टोपोलॉजी वो नॉट ऑल है, मतलब सबको नहीं है, बट सर्टेन कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू दस कंप्यूटर विद विच दे कम्युनिकेट फ्रिक्वेंटली। जिस सबको तो कनेक्ट नहीं करा सकती, पर आप किसी भी एक समझ लो किसी भी एक कंप्यूटर को आप इसके द्वारा कनेक्ट करा सकते हो, कम्युनिकेशन करा सकते हो, तो किसी दो के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं। रिलायबल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिलायबल होता है। क्यों रिलायबल होता है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। आप समझ लो इसके में ब्रेक डाउन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर अगर ब्रेक डाउन होगा तो और नए कंप्यूटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप देखते हैं फास्ट कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, बहुत सारी जब केबल अटैच है तो फास्ट कंप्यूटर ही होगा, फास्ट कम्युनिकेशन वही होगा आपका। एजर रिकन्फिगरेशन, एडिंग न्यू डिवाइस, आप आराम से न्यू डिवाइस ऐड कर सकते हैं। नॉट डिस्टर्ब दी कम्युनिकेशन बिटवीन अदर डिवाइस, जो आप अगर कोई भी अपना डिवाइस ऐड करेंगे तो अदर डिवाइस होती हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। ठीक है, अब डिसएडवांटेज पे आते हैं, कॉस्ट देख लेते हैं पहले। ए मैश टोपोलॉजी कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस सच एज ए राउटर और मोर ट्रांसमिशन मीडिया देन अदर टोपोलॉजीज। जिसमें क्या होता है, मैश टोपोलॉजी होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में कनेक्ट होती है डिवाइसों से। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर कनेक्ट होती है। जो आपका राउटर और बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन मीडिया क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं किसी टोपोलॉजी से, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है इसमें। ठीक है, मैनेजमेंट में आते हैं, मैश टोपोलॉजी नेटवर्क आर वेरी लार्ज एंड डिफ़िकल्ट, या वेरी डिफ़िकल्ट भी कह सकते हो, टू मेंटेन द मैनेज if the network is not monitored carefully, then the communication link failure
गोज अंडर डिटेक्टेड। मतलब मैश टोपोलॉजी होती है बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। इसको मेंटेन करना और मैनेज करना आसान नहीं होता है। आप इसको मॉनिटर नहीं कर सकते। अगर तो थोड़ी बहुत कहीं खराबी आती है, कम्युनिकेशन फेलियर आता है, तो आप उसे अनडिटेक्ट नहीं, मतलब अनडिटेक्ट रहेगा, आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। जब पूरी दुनिया है ये समझ लो मैश टोपोलॉजी पे वर्क कर रही है, ठीक है। इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। मान लो यहाँ से कहीं भी थोड़ी बहुत इंटरनेट की प्रॉब्लम है, उसको सही नहीं कर सकते जाके, वो अपने आप ही जो होगा ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप बताते हैं इफ़िशियंसी इन दिस टोपोलॉजी, ठीक है। रिडेंडेंट कनेक्शन आर हाई दैट रेड्यूस द इफिशियंसी ऑफ द नेटवर्क। जो टोपोलॉजी होती है बहुत ज़्यादा हाई रिड्यूस करती है इफिशियंसी ऑफ द नेटवर्क में। इसकी इफिशियंसी काम करने की जो गति समझ लो होती है बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है, नेटवर्क में। अब आते हैं लास्ट और सिक्स टोपोलॉजी, इसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। देखिए ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, बहुत सारी टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हाइब्रिड टोपोलॉजी इज ए कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट लिंक एंड नोड टू ट्रांसफर द डेटा। जब बहुत सारी हाइब्रिड का नाम ही क्या बहुत सारी टोपोलॉजी, तो क्या बहुत ज़्यादा अलग अलग डिवाइस हो गई, नोड्स हो गई, मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट होगी, ठीक है। टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजी आर कंबाइन, दो या दो से टोपोलॉजी इसमें क्या होती है, कंबाइन होती हैं, ठीक है। इस टोपोलॉजी में जो भी आपका समझ लो when two or more different topology are combined together is termed as hybrid topology, and if similar topology are connected with each other will not result in hybrid topology। इसका मतलब जाना आपने, इसमें जो हाइब्रिड आपकी दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी होती हैं वह कंबाइन होती हैं इसमें, ठीक है। अगर हाइब्रिड टोपोलॉजी वो क्या होती है, सिमिलर है टोपोलॉजी से, ठीक है। अगर वो कनेक्ट है अदर टोपोलॉजी से तो आपका रिजल्ट क्या होगा, वो हाइब्रिड टोपोलॉजी में नहीं जाएगा, ठीक है। उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हाइब्रिड टोपोलॉजी से अलग रहेगा, ठीक। फॉर एग्जांपल फॉर देयर आर एग्जिट ए रिंग टोपोलॉजी। अगर आप रिंग टोपोलॉजी बाहर लिख लेंगे तो अपना का एक ब्रांच है ICICI बैंक की, ठीक है, एंड बस टोपोलॉजी की, ठीक है, ब्रांच है, उसमें कहाँ क्या यूज़ है, बस टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इज़ अनदर ब्रांच एक ब्रांच में आप बस टोपोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, दूसरी ब्रांच में आप क्या कर कैसे कनेक्ट रहेंगे, दूसरी टोपोलॉजी का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो बैंकें तो सेम है ना, नेटवर्क भी सेम है, लेकिन बैंक के अलग अलग, नेटवर्क सेम है, बैंक नाम एक ही है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी, ठीक है। दोनों बैंकों में किसी में बस का यूज़ हो रहा है, दूसरे में स्टार का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो दोनों को बैंकों का मिल के जो नेटवर्क बनेगा उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये हाइब्रिड आप देख सकते हो, एडवांटेज देख लेते हैं। रिलायबल होती है बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि काम करना आसान होता है, इफेक्टिवनेस बहुत होती है, नेटवर्क में कोई दिक्कत कम आती है, ठीक है। स्केलेबल होती है, साइज ऑफ द नेटवर्क कैन बी ईजिली एक्सपेंडेड बाय एडिंग न्यू डिवाइस विदाउट इफेक्टिंग द फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग नेटवर्क। इसका मतलब है आप इसका क्या होता है, साइज आराम से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नई डिवाइस ऐड कर सकते हैं विदाउट कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। फ्लेक्सिबल हम का मतलब जानते हैं, दिस टोपोलॉजी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एज इट कैन बी डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मर्जी उसके मुताबिक क्या करते हैं, हम इसको ढाल सकते हैं, उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इफेक्टिव। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज़ वेरी इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इट कैन बी डिज़ाइन इन such a way that a strength the network is maximized and weakness of the network is minimized। इसका मतलब क्या है, जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है अगर उसमें स्ट्रेंथ आप नेटवर्क में ज़्यादा करते हैं, मैक्सिमाइज़ कर देते हैं, ठीक है, और तो क्या तो वीकनेस आ जाएगी आपके नेटवर्क में, मतलब मिनिमाइज हो जाएगा आपका नेटवर्क, मतलब छोटा आपको करेंगे तो आपका नेटवर्क ज़्यादा बेहतर करेगा मैक्सिमाइज के जरिए, ठीक है। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। पहला है कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। देखिए जब इतनी बड़ी टोपोलॉजी है तो उसका डिज़ाइन तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा ना। जब दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का आर्किटेक्चर मिलके काम करेंगे तो वो डिज़ाइन क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, डिफ़िकल्ट कहलाएगा, ठीक है। कॉस्टली हब, जिसमें हम नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ करते हैं, हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया,
तो वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, महंगी होती हैं, ठीक है। कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें से मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें बहुत सारा कंप्यूटर चाहिए, बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइस चाहिए, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है। थैंक्स।